हैव स्टडीड टिल नाउ कि बेल्जियम में टेंशन्स प्रिवेल हो रही थी और डच और फ्रेंच पीपल वर नॉट हैप्पी विद ईच अदर. कम्युनिटीज़ में एकता नहीं थी, दे वर नॉट टुगेदर. सो बेल्जियन लीडर्स, नाउ द बेल्जियन लीडर्स जो थे, दे टुक अ डिफरेंट पाथ. उन्होंने सोचा कि एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जहाँ पर लोग अपने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को छोड़ दें और एक साथ एक कंट्री में रह सकें. इसीलिए बिटवीन 1970 एंड 1993 बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए. 4 times दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times एंड उसके बाद एक ऐसा अरेंजमेंट निकल के आया जो बिल्कुल नया था. इट वॉज इनोवेटिव. वो पॉइंट्स हैं उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया, उसके पॉइंट्स हैं ये. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच, अब ये था कि डच की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, लोगों को लगता था कि ये अपने बिल इम्पोज कर रहे हैं. इसी पॉइंट को लेकर उन्होंने क्या डिसाइड किया, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर ये इक्वल नंबर में रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि डच की अगर मेजॉरिटी है तो डच के ज़्यादा रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा बिल्कुल. कुछ ऐसे लॉज थे जिनमें रिक्वायर था सपोर्ट अदर मेंबर्स का भी, जो कि अदर लिंग्विस्टिक ग्रुप के थे. इसीलिए देयर वाज नो सिंगल कम्युनिटी दैट वाज overpowering any law, and so it was not unilateral. Now every community had an equal representation in the central government. Next point हमारा है ये Now the next point was that many powers of the central government have been given to the state government. अब state government के पास अपनी powers भी थी. Many powers of the central government have been given to the state government. Now the state government was quite independent of governing itself because state government के पास central government से powers आ गई थी and they are not subordinate to the central government. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. ब्रूसल में भी टेंशन थी मेजॉरिटी की, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच मेजॉरिटी थी, वहाँ पर डच कम थे, डच स्पीकिंग पीपल कम थे. वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बाद द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रूसल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द बेल्जियम में. इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच ने एक्सेप्ट किया बिकॉज डच वॉज ए मेजॉरिटी, बट उसने मान लिया चलो ठीक है सब भी इक्वल आ जाइए, सो दैट नोबडी थिंक्स कि हम मेजॉरिटी में हैं तो हमारी चल रही है. ऐसे ही ब्रूसल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में थे तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने भी एक्सेप्ट कर लिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिनिस्टर्स. नाउ नेक्स्ट इज apart from the central and the state government, there is third kind of government, that is community government. Apart from the central and the state government, there is third kind of government and that is community government. अब ये क्या थी? It is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. अब ये कहीं के भी वोट कर सकते थे. इनको ये जो गवर्नमेंट बनी थी ये बस लिंग्विस्टिक बेस थी, आप जिस रीजन में रहते हैं या नहीं रहते हैं. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. अब ये चैप्टर तो ये बोलता है कि भाई आपको बेल्जियन मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट पीपल भी कहते हैं वहाँ के बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अरेंजमेंट्स जो वर्कआउट हुए वो रियली उन्होंने हेल्प किया है सिविक स्ट्राइव बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज टू अवॉइड द सिविक स्ट्राइव. So now the arrangements, we can see that they really worked well. They helped to avoid civic strife. Strife क्या होता है? Strife होता है fight. जो civic fights होती हैं उनको avoid करने में they had helped actually. And possible division of the country on linguistic lines. They helped to avoid civic strife. That means civic fights जो होती थी between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. अब जो यूरोपियन यूनियन है उसकी बात क्यों करी जा रही है यहाँ पर? बिकॉज यूरोपियन यूनियन जो है वो दैट हैड ऑलवेज टेकन अप द इश्यूज टू मेंटेन पीस एंड इसका हेडक्वार्टर बना ब्रूसल्स. एंड और आपको पता है कि सब इसलिए हुआ कि जहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है और वो फोर्स करना चाहती है, अपना बिल इम्पोज करना चाहती है, जैसे हमने पहले देखा था बेल्जियम में,
तो उसकी डोमिनेंस जो होती है वो एक कंट्री की यूनिटी को वीक करती है, अंडरमाइन करती है. सो इट वॉज नेसेसरी टू टेक दीज स्टेप्स एंड बेल्जियन लीडर्स ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड भी किया एंड दे एक्चुअली हिट द राइट पॉइंट्स. जो हम 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, पहला पढ़ा है कि मिनिस्टर्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड पढ़ा है हमने स्टेट को मिले power so that they can govern their own state and central government has actually given them powers, and third was the community government that was linguistic based. Now we covered this topic, why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? जब पावर शेयर होती है तो सब मिलके काम करते हैं, एवरीबडी हैज़ इंटरेस्ट कि भाई लॉज क्या बन रहे हैं, एक ही एक लॉज बनाएगा, एक ही एक कुछ डिसाइड करेगा तो द अदर पर्सन ऑलवेज थिंक कि कुछ गलत ही हो रहा होगा, अनफेयर ही हो रहा होगा. हेयर वी रीड वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. द 2 different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर पावर शेयर रहेगी तो उसमें लड़ाई के चांसेस कम रहते हैं. एक के पास पावर रहती है तो दूसरा यही सोचता है कि कुछ ना कुछ झोल करा ही होगा, कुछ इनफेयर ही किया होगा, इसके हाथ में तो बहुत पावर है. सो सोशल कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, सोशल कन्फ्लिक्ट होता है तो वायलेंस होती है एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है. पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी, imposing the will of majority community over others. शुरू में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है बट इट इज़ लाइक एन ऑटोक्रेटिक कि भाई तो राजा बन रहा है, सारी पावर जिसके पास है. सो इन द शॉर्ट रन इट्स ओके बट लॉन्ग रन में इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन. नाउ tyranny ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव. वो कहता है जो क्रूअल एंड अनफेयर यूज़ ऑफ पावर है वो सिर्फ मिनॉरिटी पर ही भारी नहीं है, मेजॉरिटी पर भी उसका उल्टा ही असर होता है. और एक दूसरा रीज़न ये बताता है कि जो पावर शेयरिंग है वो गुड क्यों है, बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या है, दैट पावर इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द वन हैंड, इट इज़ डिवाइडेड. सो इंडिया में भी इफ़ यू सी द फेडरल गवर्नमेंट पावर सेंट्रल के पास भी है, स्टेट के पास भी है एंड इनडायरेक्टली लोगों के पास भी है. हाउ पीपल कैन वोट, पीपल कैन चेंज गवर्नमेंट. सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पता है हम इलेक्शंस में चेंज हो जाएंगे, सो दे लिसन टू द पीपल. जो लोग चाहते हैं वो वही लॉज बनाते हैं. सो इनडायरेक्टली पीपल हैव द पावर टू गवर्न द कंट्री. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. ठीक है, जैसे लोगों पे असर पड़ता है. अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया बट पीपल डोंट लाइक द रूल, तो क्या होगा, पीपल विल डेफिनेटली चेंज द गवर्नमेंट इन इलेक्शंस. पीपल आर द वंस हु आर अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज ऑफ पावर, है ना. कोई लॉज बनता है तो कौन इफेक्ट होता है, लोग इफेक्ट होते हैं. तो इनडायरेक्टली हाउ दे गिव बैक थ्रू इलेक्शंस, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ दे डोंट लाइक इट, बदल देते हैं सरकार. सो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन acquire a stake in the system. Stake means they have a part, they have a say in the system, they are a part of the system. So a legitimate government is one where citizens क्या होते हैं, हर वो इंसान सिटीज़न नहीं होता है जो कि एक कंट्री में रहता है. सिटीज़न वो होता है जो कि वोट कर सकता है, सिर्फ उसी को सिटीज़न कहा जाता है. सो अ सिटीज़न पार्टिसिपेट्स थ्रू इलेक्शंस. नाउ वी आर स्टडिंग द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या क्या हैं. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड. अब बहुत टाइम से ये होता आया है, लोगों को लगता था कि पावर तो एक राजा के हाथ में ही होती है, लेकिन पावर शेयरिंग का आइडिया आया कब आया, जब हमने अपोज किया उस आइडिया को जिसमें था अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर की. पॉलिटिकल पावर तो डिवाइड ही नहीं हो सकती जी, एक राजा के पास ही होती है. फॉर अ लॉन्ग टाइम ये बिलीव था कि द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन. तो बहुत समय से यही लोगों के दिमाग में बिलीव था कि जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है या तो ये एक पर्सन के हाथ में रहेगी या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में रहेगी. इट वॉज फेल्ड दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, अगर इसको
हम डिस्पर्स कर देते हैं, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस। ये मानते थे कि भाई डिसीजन कैसे लिया जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट ये सारी जो मान्यताएं थी ये बदल गई डेमोक्रेसी के आने से। लोग समझ गए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि जो पावर है वो डिवाइड हो जाए, एक हाथ में ना रहे। तो डेमोक्रेसी आई ही इसलिए थी टू चेक ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कि भाई एक राजा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स ही सब कुछ ना करें और उन पर चेक रखने के लिए पावर को डिवाइड करो। तो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ऑफ कोर्स पीपल आर द सोर्स, वो ही इलेक्ट करते हैं। पीपल रूल देमसेल्व्स, कैसे रूल करते हैं? थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी ही सरकार बनाते हैं। बिकॉज डेमोक्रेसी का बेसिक रूल है, डेमोक्रेसी का बेसिक रूल है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी का ये भी रूल है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो सबका ध्यान रखती है, वो किसी एक मेजर कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखती है। एंड इसके वजह से ही इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट दी जाती है सभी डाइवर्स ग्रुप्स को, एंड पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग as many citizens as possible. Now we talk about modern democracies. Power sharing arrangements can take many forms. जो हमारा टॉपिक है, forms of power sharing. Let's look what it says. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. पहला उसमें से फॉर्म है हमारा कि पावर जो शेयर की जाती है वो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर की जाती है। मतलब पावर डिवाइड कैसे हो रही है, तो लेट्स बी स्पेसिफिक। और 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो हैं, आपको सबको पता है बहुत अच्छे से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, चेक करते रहते हैं, सो दैट कहीं लेजिस्लेचर ही बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, कहीं एग्जीक्यूटिव ही बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, कहीं जुडिशरी ही बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्यों बोला है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में सब बराबर होते हैं। वर्टिकल में होता है कि ये ऊपर है नीचे, बट हॉरिजॉन्टल में तो सब स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन इज वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, ऐसे होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ऐसे होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ऐसे होती है, मतलब सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, ऑल 3 ऑर्गन्स आर हैविंग अ horizontal distribution, that means same level. ठीक है, to exercise different powers, such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. जब मैंने पहले बताया किसी एक ऑर्गन के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर ना आ जाए, इसलिए ही इनको सेम लेवल पे रखा गया है। एंड दे कीप चेकिंग ईच अदर, तो उसमें हमारा जो टेक्निकल टर्म है आता है चेक्स एंड बैलेंसेस, दैट नन ऑफ देम हैज़ गॉट unlimited power. Executive only appoints the judges and the president, who is the official head of the executive branch, he is the one who is appointing. but ऐसा कुछ नहीं है कि जुडिशरी उसको वापस क्वेश्चन नहीं कर सकती. सो इट इज़ ऑल चेक्स एंड बैलेंसेस. सो इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ checks and balances, as I have earlier told. Now the next point is power can be shared among governments at different levels. So पहला point था कि power is shared among different organs. Now here power is shared among governments at different levels.